यहीं पे देखा मैंने, लोग सरों पे टोपियां आरएलडी की एक रखा हुआ है, एक टोपी उसके ऊपर समाजवादी की, एक टोपी और किसी पार्टी की, 3 टोपी लगाए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, चाचा बीएसपी, 3 टोपी लगा करके प्रचार कर रहे। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। एक एमएलए जिता लोगे ना, गाड़ी छुड़वाना नहीं, हिम्मत नहीं इन खाकी वर्दी वालों की गाड़ियों को पकड़ ले। छुड़वाने की बात सेकेंडरी है, हम तो चाहते हैं पकड़ी ही ना जाए, समझ रहे ना? तो आप छुड़वाने के चक्कर में अगर है तो समाजवादी के साथ जाइए, हम तो चाह रहे पकड़ना ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत ना होगी जिस दिन एक हो जाओगे, जिस दिन मुत्तहिद हो जाओगे। गाड़ियों पे लिखवाइए एमआईएम, लिखवाइए। क्यों डरते हैं आप लोग? मैं जहां से आता हूं वहां पे 12% मुसलमान, मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं, वहां पे मुसलमान कितना मालूम आपको? 12-13% होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से। 2013 में एमआईएम लेकर के आया था, जब मैंने झंडा लगाया, उस पे बैरिस्टर साहब की फोटो लगी, लोगों ने देखा, कहा ये तो आतंकवादियों की पार्टी है। मेरे घर के लोगों ने सबसे पहला विरोध किया था, कहा हम ताजिर है, बिजनेसमैन है, ये झंडे को निकाल दो तुम। हमारे घरों पे छापे भी पड़े पुलिस वालों के, लेकिन हम तो वो दीवाने थे जो इंसाफ के रास्ते पे निकले थे और इंसाफ कायम करने की बात करने के लिए निकले थे। हमने कहा रिस्क मिन अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, मैं जिसको चाहूंगा बेहिसाब रिस्क दे दूंगा। हम तो निकल गए। 2013 से आज तक अपनी गाड़ियों के झंडे नहीं निकाले हमने। हमारे साथ क्या बदतमीजियां नहीं होती? आपको क्या लगता है नहीं होती? क्या आपको लगता है हमको धमकियां नहीं मिलती? क्या आपको लगता है हमें खरीदने की कोशिश नहीं होती? आपको क्या लगता है नहीं होती? अरे हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की कीमत जब 20-20 हजार, 50-50 हजार लगती है, तो आपको क्या लगता है कि हमें खरीदने की कोशिश नहीं होती? हमें डराने की कोशिश नहीं होती? हमें धमकाने की कोशिश नहीं होती? लेकिन नहीं, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे। हम इंसाफ कायम करने के लिए डटे रहेंगे, इंसाफ के रास्ते पर। यार दुनिया से जाओगे क्या लेके जाओगे? सिकंदर चला गया, खाली हाथ चला गया, हाथ बाहर था। यहाँ कौन लोग हैं जिसके वालिद दुनिया से गुजर गए और लेकर के चले गए, अपनी पॉकेट भर के गए? हाथ में लोहे की अंगूठी है, घर वाले निकाल लेंगे। अगर टाइट है नहीं निकलेगी, बोले कटर लाओ काट के निकालो, लेकिन अंगूठी अब्बा के साथ नहीं जानी चाहिए। यही अब्बा से मोहब्बत है। अब्बा मर जाते हैं, मेरे वालिद मर गए, मेरा क्या होगा? कोई अब्बा के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा है। गौर करिए वर्ड पे, अल्फाज पे गौर करिए कि मेरे वालिद मर गए, मेरा क्या होगा? कोई वालिद मर गए, वालिद साहब का क्या होगा कब्र में? ये कह करके नहीं रोता, मेरे वालिद मर गए, मेरा क्या होगा? इस दुनिया से सबको रुखसत होना है, लेकिन अच्छा काम करके जाए, क्योंकि हमको आका के रूबरू होना है। आका के रूबरू होना है। हम सियासत को इबादत समझ करके करते हैं। हम सियासत को वो सियासत नहीं करते जो दूध में पानी मिलाने वाले मिलावटखोर करते हैं, वो सियासत हम नहीं करते। आप उनसे वफा की उम्मीद रखते हैं जिन लोगों की खानदान के लोगों ने अपना जरिया ही बनाया मिलावटखोरी से। दूध में पानी मिला करके धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे धोखेबाज समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये इंसाफ करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपके लिए कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। मैं आपका नेता बनने नहीं आया हूं। बैरिस्टर साहब ने बार बार कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में नेता नहीं बनना चाहता, मैं उत्तर प्रदेश में नेता बनाने आया हूं। तो हम चाहते हैं कि आपके दरमियान से एक मजबूत लीडरशिप खड़ी हो। लेकिन देखिए भाई,
कहते हैं ना कि बड़ा होने के लिए पहले छोटा होना पड़ता है, समझे ना। मैं हमेशा अपने लोगों को, अपने साथियों को समझाता हूं, पहली चीज तो यह है कि तुम अगर बड़े हो तो सबको एक बराबर देखना, फ्लेक्सिबल होना, लचक हो, जबान अच्छी होना, माफ करने की, बर्दाश्त करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तब तो ठीक है। भाई जरूरी नहीं है कि हम चाहते हैं कि हर कोई मुशीर तरीन साहब जैसा हो जाए, ये मुमकिन तो नहीं है ना। कुछ लोग मुशीर तरीन साहब जैसे हैं, कुछ लोग इमरान बॉबी जैसे हैं, कुछ लोग जीशान जैसे हैं, कुछ लोग असलम भाई जैसे हैं। हर लोग अलग अलग जहन के हैं, अलग अलग सोच के हैं, लेकिन हर तरीके की सोच और जहन के वालों को लेकर के जो लीड कर ले जाए वही लीडर कहलाता है। सबको साथ में लेकर के चलने वाला ही लीडर बनता है। अब ये कहते हो जी उधर हमको नहीं जाना है, उसका वोट नहीं मिलेगा, क्या जाना, ये भी नहीं बोलना। 22,000 वोट, ये 22,000 वोट हमको संभल वालों ने दिया। अगर कोई कहे कि फला घर ने नहीं दिया तो आप बोलना नहीं, उसने तो मेरे सामने दिया। हमारी सोच निगेटिव नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, सोच निगेटिव नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए 22 तारीख को हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है 13 जिले का, हम पूरे प्रदेश का कर रहे हैं। 22 को यहाँ है 13 जिला, फिर 23 को बरेली में है 7 जिला है, फिर 24 को फिरोजाबाद में 11 जिला है, फिर लखनऊ में है, फिर झांसी में, बुंदेलखंड में है, फिर बनारस में है और बस्ती में है। यानी 75 जिले का हम लोग 13-13, 5-5, 8-8 जिले का एक मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक एक अधिकार यात्रा निकालेंगे। क्या? एक अधिकार यात्रा निकालेंगे और उसका स्लोगन दिया है हमने, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो अधिकार यात्रा निकलनी है, उस अधिकार यात्रा की तैयारी को लेकर के, और साथ ही साथ आप लोगों से एक मुलाकात भी हो जाएगी, एक हमारे लोग आ जाएंगे। तो उसमें जिला अध्यक्ष की 51 की बॉडी, विधानसभा अध्यक्ष की 51 की बॉडी, नगर अध्यक्ष की जितनी बॉडी बनी है वो, वार्ड अध्यक्ष, सब लोग अपने अपने 20-20, 25-25, 50-50 लोगों को लेकर के अमरोहा आएंगे। इंशाल्लाह खाने का भी इंतजाम के लिए सोच रहे हैं हम लोग। अब जुआड़ कर रहे हैं, कैसे जुआड़ हो जाएगा तो देखेंगे। बढ़िया जुआड़ हो जाएगा तो इंशाल्लाह बिरयानी रहेगी, बढ़िया जुआड़ नहीं होगा तो फिर खाना के बजाय भोजन रहेगा। भोजन का मतलब शाकाहारी, खाना का मतलब मांसाहारी। तो इंशाल्लाह आने वाला जो नगर पालिका का चुनाव है, आप मुत्तहिद हो जाइए, चुनाव चुटकियों का काम है, मुत्तहिद हो जाइए सिर्फ। उसके बाद देखते हैं इंशाअल्लाह ताला कौन सियासत करता है संभल में। और मैं संभल में आया हुआ मेहमान नहीं, इसको नोट कर लीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है और संभल से खास उनसियत इसलिए है क्योंकि मेरे लीडर का बहुत लगाव है संभल से। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसभाएं अगर उन्होंने कहीं की होगी अब तक तो संभल में किया है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दावतें अगर उन्होंने कहीं खाई होगी उत्तर प्रदेश में तो संभल में खाई है, समझ रहे हैं ना। इसलिए ज्यादा लगाव है संभल से। और यकीन आप जानो 62% आप यहाँ पर हैं। कितना? 62%। ये गाड़ी छुड़वाने वालों का चक्कर छोड़ दीजिए, हम तो गाड़ी पकड़ने ही नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, समझ रहे हैं ना। इनका चक्कर छोड़ दीजिए, ये दोनों को कह दीजिए आपस में लड़ ले। यादव जी के भरोसे पे, मिलावटखोरों के भरोसे पे आपस में लड़ ले। 62% आप है, 2% मान करके चलिए, उनके साथ चले गए। 60% एक जगह वोट कर दीजिए आप, कम से कम 50,000 से आप एमएलए जिता लोगे। नगर पालिका की बात बहुत दूर की है। अच्छा, ये लोग अजीब आदमी है,
ये दोनों एक ही झंडा, एक ही डंडा, एक ही नेता, है ना भाई? ये लोग एक ही डंडा, एक ही झंडा, एक ही नेता के नीचे है ना, दोनों आपस में लड़ते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए दोनों एक है ना? अच्छा, अभी ये चेयरमैनी का चुनाव आएगा ना, अब दोनों पैर को अड़ाएंगे, दोनों टांग को अड़ाएंगे। क्यों अड़ाएंगे? बोले कुछ हमारा वाला काट लेगा, कुछ हमारा वाला काट लेगा तो वैसी वाला हार जाएगा। और ये दोनों इसी में खुश है, या तो तुम रहो या तो हम रहे, लेकिन वैसी वाला कोई ना बनने पाए, वरना हमारी भी खानदान खतरे में आ जाएगी। और वो सोच रहा हमारी भी खानदान खतरे में आ जाएगी। अगर तुम ईमानदार थे तो तुमने असद अब्दुल्ला को नेता क्यों नहीं बनाया भाई? तुम जाके लखनऊ अगर 10 दिन बैठ गए अपने पोते के टिकट के लिए, तो तुम जाकर के 10 दिन बैठ गए होते असद अब्दुल्ला के टिकट के लिए, तो हम जानते कि तुम कौम को नेता बनाना चाहते हो। तुम कौम को तो चूतिया बना करके अपने बेटे को, अपने पोते को, आने वाले खानदान को नेता, दोनों तरफ वही बात है। नवाब साहब अपना छोटा नवाब बनाना चाहते हैं, बर्क साहब अपना छोटा बर्क बना दिए। हम लोग क्या करेंगे? घंटा ही रहेंगे। आप लोग क्या करेंगे भैया? आप लोग खाली पीछे पीछे नारा लगाएंगे, मोटरसाइकिल छोड़वाएंगे, यही करवाएंगे। स्कूल नहीं बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनेगा उसमें कोई नहीं है, एक्सरे की मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं हॉस्पिटल में? हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं डेवलप का काम हो, अगर आप चाहते हैं कि वैसी हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल यहां भी बने, आप चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से स्कूल कायम हो, तो उसके लिए आपको एक मर्तबा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, ताकत करना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार है इस चीज के लिए? और कल के कहीं ऐसा ना हो कि आप कहो यार हमारी पसंद का कैंडिडेट नहीं है, तब हम पार्टी के साथ है साहब, हम पार्टी के साथ है। एक नारा लगा दो, हम सब, हम सब, हम सब। यही बात अभी हम डॉक्टर मेहताब साहब और शमीम भाई हम लोग बैठे थे, एक रूम पे बैठ करके बात कर रहे थे। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमसे जुड़िए, नहीं, आप हमसे मत जुड़िए, आप झंडे से जुड़िए। जिस दिन इस झंडे को लेकर के हमारे अलावा दूसरा आदमी आ जाए, चल देना साथ में झंडे से। अरे आप लोग तो भैया वो तो देखे होंगे ना, तुर्की वाला अर्तुगरुल गाजी देखे कि नहीं देखे? वहां लड़ाई किस चीज की है? परचम को झुकने दिया। अलग अलग कबाइल के, लेकिन सब तुर्क थे, एक साथ थे कि नहीं थे? कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़े सियासी पर इकट्ठा होना है, जात पात बिरादरी मसलक की बुनियाद पर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। यही पैगाम था, यही मैसेज था। ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए जीशान साहब, असद अब्दुल्ला साहब। और आप लोग, ये लोग कहते हैं कि हम लोग प्रोग्राम नहीं ले पाएंगे। हम लोग 4-4, 5-5 प्रोग्राम संभल में करना चाह रहे हैं। अब आप बताइए कौन लोग अपने अपने वार्डों में हम लोगों के प्रोग्राम करवाने चाह रहे हैं? देखिए भैया, देखिए हाथ देखिए कितने उठ रहे। आप लोग अपने अपने वार्ड में प्रोग्राम 100 आदमी इकट्ठा करिए, 50 करिए, 200 करिए, हम लोग आने को तैयार। करिए 200 करिए, हम लोग आने को तैयार है। हम नहीं कह रहे कि आप 10,000 की भीड़ इकट्ठा करिए। 10,000 की भीड़ जब इकट्ठा करेंगे, जब बाहर जलसा करेंगे और माइक नवाब साहब की तरफ रहेगा, समझ रहे ना? तब शेर बबर भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग अपने अपने इलाके में एमआईएम का प्रोग्राम करवाइए। आपको कुछ नहीं करना, माला झाला ये सब का चक्कर नहीं, न बिरयानी, न चाय, न माला, कुछ भी नहीं, खाली भीड़। क्या? खाली भीड़ इकट्ठा करिए। डब्बा जो रहता है ना बोलने वाला, ये भी मत करिएगा, वो भी हम भेजेंगे इंशाल्लाह, बोलने वाला भी भेजेंगे। आप हमको कहोगे तो हम भी इंशाअल्लाह ताला आएंगे।
हमको चाय पीने के लिए नहीं, अपने घर पे मीटिंग करवाने के लिए बुलाइए, हम आने को तैयार। आप बुलाइए 100 आदमी हमारे घर पे, आप आ जाइए, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन बिरयानी खिलाने के लिए बुलाइए तो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। अब एक नारा, एक नाम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब। उसके अलावा आप छोड़िए सबको। और मैंने शुरू में एक बात कही थी ना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग यहाँ पे नौजवानों, आप लोग सुनो मेरे भाई, एक बात बताओ। तुर्की में एक मस्जिद 81 साल बाद खोली गई थी ना, सुना था कि नहीं आप लोगों ने? क्या नाम था उस मस्जिद का? आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। जबकि आपने देखा भी नहीं आया सूफिया कहां है ना। ये खुशी क्यों हुई आपको जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह का घर था, वो बंद पड़ा था, 81 साल बाद वो खुला। आपको खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। आप अलग जगह के रहने वाले, हो सकता है कि भाई कास्ट भी हम लोग अलग हो, कोई तुर्क हो, कोई पठान हो, कोई हाशमी हो, कोई मंसूरी हो, लेकिन सबको खुशी हुई जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी अगर खुश हो रहा है तो अखिलेश यादव को खुशी नहीं होगी? बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी आपकी इबादत का एक है इसलिए हमको खुशी है, उनकी इबादत का एक है इसलिए उनको खुशी है कि एक मस्जिद को तोड़ करके मंदिर तामीर की जाती है। उनको दुख नहीं है। अगर वो दुख जता रहे हैं तो वो आपके साथ छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको। कभी वो आपके नहीं हो सकते। कुरान को पढ़िएगा, उसके तर्जुमे को पढ़िएगा। अल्लाह ने कहा ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। बस इतना इशारा काफी है, बाकी आप जानते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला फिर बस आखिरी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद। शौकत अली बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ देखिए हामिद भाई है चंदौसी से, वालेकुम सलाम। ये देखिए बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी छोड़ दिए। समाजवादी पार्टी को 3 तलाक इन्होंने दे दिया, 3 तलाक दे दिया, एक ही बार में दे दिया। अब जो करना है अखिलेश यादव जी कर लीजिए, 3 तलाक को पढ़ लीजिए। अब भाई आज MIM भी ज्वाइन किया है और इनको चंदौसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है जनाब हामिद साहब को। बहुत बहुत मुबारक हो साहब। आप तमाम लोगों के हम ममनून मशकूर हैं। आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत जल्दी आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट के लिए और सर तशरीफ रखें, 2 मिनट के लिए तशरीफ रखें। अच्छा ठीक है। क्या नाम तुम्हारा? अजीम। पूरा नाम बताओ। अजीम खान साहब भी पार्टी ज्वाइन करेंगे, मेंबर भी कभी इलेक्शन लड़ेंगे। शौकत साहब से मुलाकात कर लो। हेलो, अब मैं पहले शौकत साहब से बैठ जाओ। आ जाओ। अच्छा, इंशाअल्लाह आने वाली 21 तारीख